हेलो ट्रेडर्स, आज है डे 46 एंड आज टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ है 1100 के आसपास। आज क्या तो सेटअप बना था, एकदम परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। पहले आज हम देखते हैं इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम इंडेक्स में देख लेते हैं आज क्या सेटअप बना, वो देख लेते हैं। देखो, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये बात पता होगी कि हमारा सेटअप बहुत सिंपल होता है। ये है वीवेप, जस्ट सिंपल वीवेप, और ये आप यूज कर सकते हो एज ए CPR। ठीक है, आपने दोनों लगा लिए यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, मैंने आपको क्या बोला, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी। पहले कहाँ ट्रेड करना है किस में ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है। ठीक है, किस में ट्रेड करना है वो हमने कैसे फाइंड करते हैं, जब ये इन दोनों के नीचे होगा या इन दोनों के ऊपर होगा तब हम एक डायरेक्शन निकालते हैं। अगर ऊपर है तो हम C साइड जाते हैं, नीचे है तो हम P साइड जाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी। यहाँ कोई मैं प्राइस एक्शन नहीं बना रहा कि यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ कर दो, ये नीचे जाएगा वो नीचे जाएगा। सिंपल सेटअप, और मार्केट में यही चीज़ें चलती हैं। तो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ये जब मार्केट ओपन हुआ था तो मार्केट क्या था, इन दोनों के बीच में था। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ। देखो, मार्केट इस दोनों के बीच में था। जब इन दोनों के बीच में होता है तो हमें कुछ नहीं करना, बैठे रहना है। ठीक है, फिर किस वक्त मार्केट इनके एक क्लियर डायरेक्शन दिया, किस टाइम पे, इस टाइम पे मार्केट ने एक क्लियर डायरेक्शन दिया इस वाले कैंडल पे कि अब हम वीवैप के भी नीचे हैं और हम अपने CPR के भी नीचे हैं। ठीक है, तो हम दोनों के नीचे हैं अगर, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है, PE की डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन पता चल गई कि हमें PE की डायरेक्शन में जाना है। पर अब सेकंड स्टेप क्या होता है, कब जाना है। मैंने आपको पहले बताया कब जाना है, जब वो रीटेस्ट करने आएगा तब तक वेट करो। अब देखो क्या हुआ, नीचे गिरा, परफेक्ट रीटेस्ट, एंड देन देखो उसके बाद से हम एंट्री में बैठे रहते हैं। फुल डे हमें प्रॉफिट में ही मिलता हमें। ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस कहाँ होता, हमने एंट्री कहाँ करनी थी, इसके नीचे। स्टॉप लॉस होता हमारा इसके ऊपर, है ना। इतना सा स्टॉप लॉस है और टारगेट देखो आज आपको कितने बड़े मिले। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ये सेटअप्स चलते हैं। अब किसी ने यहाँ पे बना रखा होगा लाइन कि भाई इसके नीचे सपोर्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं जाएगा नीचे, तो मार्केट किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। मार्केट को जब चलना होता है तो मार्केट चल जाता है। ठीक है, आप सिंपल चीज फॉलो करो, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड नीचे, खत्म बात। ठीक है, और ये चलता है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा स्मार्ट मनी बना हुआ है। ठीक है, तो जब ये रीटेस्ट करने आए उसका नीचे जाए तो आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि ये चलेगा ही चलेगा। लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इस स्ट्रेटेजी के ऊपर और एक विद बैक टेस्ट डेटा। ठीक है, मैं आपको बना के दे दूंगा वीकेंड पे। तो ये हो गया हमारा सेटअप। इसमें मेरी एंट्री थी बट मैंने ये एंट्री मिस कर दी थी। रीजन मैं आपको बताता हूँ, बहुत बेकार सा रीजन है। रीजन ये था कि मैं स्टॉक्स को देख रहा था। ठीक है, वो मैं देखता हूँ अपने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट पे, तो मैं यहाँ पे नहीं देख रहा था और मैं सिंगल मॉनिटर पे काम करता हूँ, तो दोनों चीजें एक साथ मैनेज नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये मिस हो गया, बट कोई बात नहीं। अब मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने आपसे क्या कहा है कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग दो ट्रेड होते हैं। पहला होता है मैं जिसको कहता हूँ फर्स्ट ट्रेड दिन का। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है री एंट्री या फिर फाइनल ट्रेड। री एंट्री तब होता है जब मोमेंटम आ चुका होता है। तो री एंट्री मेरी थी, यहाँ पे मोमेंटम आ गया था और री एंट्री मेरी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे थी। इतना छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था। आज का मेरा स्टॉप लॉस ना सिर्फ 8 पॉइंट का था। ठीक है, अगर मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाऊं तो ये था मेरा स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखो, मेरी एंट्री थी यहाँ 97 पे और मेरा स्टॉप लॉस था 89 के आसपास, मतलब 8 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था और मेरी एंट्री यहाँ पर थी। और देखो क्या होता है, मेरी एंट्री होते ही इसने क्या किया, हमें इतना बड़ा प्रॉफिट दिया। मतलब ऑलमोस्ट इसने हमको 35 से 40 पॉइंट के बीच में दिया था। बट मेरा जो रूल है, जो मेरा टारगेट रहता है 20 पॉइंट्स का, मैंने वो अचीव किया और मैं वहां से एग्जिट हो गया शांति से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 2200 रुपये का। यहाँ पे मैंने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट खींचा था इस पॉइंट पे। ठीक है, और रुकता तो ये ऑलमोस्ट मुझे 3300-3400 के आसपास मिल जाता। बट ठीक है, लालच नहीं करना, जितना अपना टारगेट था लिया, अपन निकल गए वहां से। ठीक है, तो ये एक अच्छा दिन था आज हमारा। यहाँ पे इंडेक्स में हमें हुआ प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो देखो आज क्या है, स्टॉक में आज मेरा लॉस हुआ है 1000 रुपये का, बाकायदा मस्त एकदम। दोनों स्टॉक लिए मैंने, दोनों के दोनों ने स्टॉप लॉस दिया आज। ठीक है, और ये चीज मैंने टेलीग्राम पे भी मेंशन किया है, याद रखना। मैंने आपको पहले भी बताया, जो चीज मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ ये ट्रेड्स मेरे खुद के ट्रेड्स होते हैं। तो अगर मैं लॉस हुआ होगा ना तो मुझे भी हुआ होगा, और ये रहा उसका प्रूफ। मैंने बाकायदा क्या डाला था, देखो सबसे पहले हमने लिया था आज डावर में। ठीक है, मैंने क्या कहा था, 500 का लॉस होगा। क्या हुआ, हमें आज डावर में हमने एंट्री कहाँ पे की थी, देखो हमने एंट्री करी थी इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से नीचे भी गया एंड देन हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे हिट। तो डावर में SL हिट। और मैंने बाकायदा मेंशन भी किया कि अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो 500 रुपये का जाएगा। और देखो क्या हुआ, 500 का स्टॉप लॉस गया है ना। तो सेम चीज मेरे साथ भी होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं डालूंगा जिससे मैं अपना खुद का भी नुकसान करूं और आपका भी नुकसान करूं। तो इस चीज की आप श्योरिटी रख सकते हो। सिर्फ ये बात याद रख सकते हो कि कोई बंदा अपना खुद का लॉस क्यों करेगा। ठीक है, अगर मुझे आपको स्कैम ही करना होता तो मैं अपना खुद का लॉस क्यों करता, है कि नहीं। तो बस इतनी बात अगर आप ध्यान रख सकते हो तो आप ट्रेड में कर सकते हो। आके इस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
सेकंड, हमने लिया मैनकाइंड। आज हमने जो ट्रेड लिया उसके जस्ट बाद ही उसने पलटा और हमारा स्टॉप लॉस हिट। हमने मैनकाइंड लिया था इसके नीचे, मैं एग्जैक्टली इसके नीचे लेता हूँ ना ताकि हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट से बचे। आज क्या हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, बट इसने यहाँ पे आके फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया, गजब। बट ठीक है, होता है, कभी कभी स्टॉप लॉसेस जाते हैं आपके। आज हमारे दोनों स्टॉप लॉस गए। एंड देन उसके बाद मैंने क्या कहा था, थर्मैक्स लो। ठीक है, थर्मैक्स हमारा ऑप्शनल था, थर्मैक्स जिसको लेना था वो ले सकता था, और थर्मैक्स में हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अब मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी, मेरे साथ दिक्कत ये हुआ था कि मैंने थर्मैक्स में जब यहाँ पे पोजीशन अपनी लगा दिया था अपने, ठीक है। अब ये मुझे बताना, ये ब्रोकर का इशू होता है कि आपके यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है, मैंने एक्जैक्टली 2866 पे लगाया था, बट मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मे भी शायद मैंने बफर जो 1 पॉइंट का लिया था इस कारण से मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मे भी ज़्यादा लेना चाहिए था, या फिर ये ब्रोकर का इशू है। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना, बट मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। एंड देन देखो, उसी के बाद इसने हमारा टारगेट 2 दे दिया था, मुझे दोबारा री एंट्री का मौका ही नहीं मिला इसमें। अब देखो इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाती और मेरा टारगेट 2 अचीव था यहाँ पे, मतलब मेरे को यहाँ पे 1K का प्रॉफिट था, और टोटल लॉस आप देख रहे हो कितना हो रहा है मेरा 1K का, तो मेरा ओवरऑल कितना हो गया, मेरा 0। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जब आप 1:2 लेके चलते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका एक ट्रेड भी सही निकलता है, 3 ट्रेड में से अगर आपका एक ट्रेड भी सही निकलता है, तो ओवरऑल आप न्यूट्रली रहने वाले हो। ठीक है, तो आप 2 ट्रेड ले सकते हो रिस्क पे, और एक ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट निकलता है तो आप तब भी न्यूट्रल में ही जाओगे। और आज हमारे साथ वही हुआ, 2 ट्रेड हमारे डावर मैनकाइंड लॉस में थे। ठीक है, 2 ट्रेड लॉस में और एक ट्रेड प्रॉफिट में। तो 1:2 अगर हम देखें तो हमारा तो ओवरऑल कितना चीज 0, और वही मेरे साथ भी होता, मैं 0 पे ही निकलता आज। ठीक है, बट थर्मैक्स मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इस कारण से मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा फोमो में आकर ट्रेड नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। लास्ट बचता था हमारा AU बैंक। इसमें मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो 1000 का लॉस होता है, मेरा डेली लिमिट वो रीच हो चुकी थी, और थर्मैक्स मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तब मैंने सोचा कि यार अब और फालतू रिस्क नहीं लेते, कल का दिन भी है, कल कर लेंगे एडजस्ट जब करना होगा। ठीक है, AU बैंक 752 को क्रॉस करने पे हमने बोला था बाय करेंगे, इसने हाई लगाया है 759 का। ठीक है, आप जाके देख लेना, अच्छा खासा। अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया होगा थर्मैक्स को, तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं खुश हूँ भाई, मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो किया, मेरा कोटा हो गया था एक्सीड। मुझे 1000 का ही लॉस लेना था, मैंने उतना का लॉस लिया, अब मैं फर्दर ट्रेड नहीं कर सकता था। तो कभी कभी आपको ना ये भी करना होता है कि आप ट्रेड करते तो आपका 0 लॉस हो जाता। ठीक है, आज मतलब आपका लॉस रिकवर हो जाता। शेयर मार्केट ऐसे नहीं चलता मेरे भाई, शेयर मार्केट में आपको करना ही पड़ेगा लॉस। ठीक है, जितना आपने बोला कि भाई मुझे 1000 का रिस्क लेना था, मैंने लिया और मेरा हो गया 1000 का रिस्क खत्म। अब इसको क्यों मैं 1500 का रिस्क बनाऊं, 1500 क्यों करूं मैं इसको? अगर वो हो जाएगा ना तो मैं उस 1500 को रिकवर करने जाऊंगा कि वापस 1K कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 2K, और ये चलता जाएगा जब तक आपका पूरा अकाउंट खाली नहीं हो जाता। बिलीव मी, मैंने ऐसे अपने अकाउंट खाली किए हैं। ठीक है, उसी से मैंने सीखा है, और इसीलिए मुझे पता है कि बहुत टफ होता है करना, बट करना पड़ता है। और एक और बात, आज कुछ लोगों ने क्या किया, ग्रुप छोड़ दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज उन्होंने क्या दिखा, अरे भाई इसके तो 1 प्रॉफिट है 2 लॉस है, ग्रुप छोड़ दो। गुड, मेरे लिए बहुत अच्छा है भाई, मैं ये वीकली रिजल्ट क्यों डालता हूँ? ठीक है, ये मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो वीकली रिजल्ट डालता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो एक ट्रेडर है और एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक असली ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है, वो साल भर का देखता है, ईयरली रेवेन्यू देखता है कि ईयरली मैंने कितना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, मैं तो ईयरली की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो मंथली की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ वीकली तो देखो, एटलीस्ट इतना तो ट्रेडिंग के लिए लायक बनो कि आप वीकली देख सको, है ना। एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं भाई, अगर आपके 2 दिन लॉस है और 3 दिन प्रॉफिट है ना, तो भी आप प्रॉफिट में ही जाते हो, है ना। बट वही है, जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन किया उनको दिख गया भाई ये तो आज लॉस में निकल गया, हटो यहाँ से चले जाओ। पर ठीक है, देखो मंडे हम प्रॉफिट में थे, आज लॉस में थे, अभी भी ओवरऑल देखा जाए तो हम प्रॉफिट में ही है। ठीक है, कल हम लॉस में हो जाएंगे ना तो हम हो जाएंगे न्यूट्रल, परसों हम लॉस में हो जाएंगे तो हमारा वीक हो जाएगा खत्म, और तब हम नेगेटिव में क्लोज करेंगे। ये सिचुएशन होने के बाद हम नेगेटिव में क्लोज करने वाले हैं कि कल भी हमारा लॉस हो और परसों भी लॉस हो तब। ठीक है, ये फायदा होता है एक दिन प्रॉफिट कमाने का, और इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जो आज से भी ये लॉस देख के चैनल छोड़ के चले गए, उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगा भाई कि आप कुछ भी कर लो जीवन में, आप जान लगा दोगे ना तो भी आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट चाहिए, और इस दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है ना, आप बड़े से बड़ा ट्रेडर उठा लेना, कोई भी उठा लेना, आपका जो भी होंगे बड़े से बड़े ज्ञानी, सबका ना लॉस होता ही होता है। ठीक है, कोई हर दिन प्रॉफिट नहीं बुक करता। तो जिनको ये बात समझ में आती है वो इस चैनल पे रहो, जिनको नहीं आती वो छोड़ के जा सकते हो। हम यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, बिना कोई स्कैम के, बिना कोई रेफरल लगाए हुए। ठीक है, यहाँ मैं ना कोई कोर्स देता हूँ, ना मैं कोई रेफरल प्रोवाइड करता हूँ, मैं यहाँ बस फ्री में चीज़ें बांट रहा हूँ। बट वो भी आपको नहीं लेना, वो भी ग्रुप छोड़ के जाना लोगों को, तो आप जा सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो आज के लिए डे इतना ही रखते हैं गाइस। डे 46 क्लोज्ड इन प्रॉफिट, आज टोटल प्रॉफिट हुआ है हमें 1100 के आसपास। ठीक है, एनीवेज कल मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय।